गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन में अपन कंटिन्यूस चल रहे हैं अभी बहुत लंबा टॉपिक खिंचता चला जा रहा है, बहुत लंबा टॉपिक चल रहा है ये अबॉर्शन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई थिंक। मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुमको समझाने के लिए, तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अपन देख रहे थे इसके अंदर, अपन ने देखा था कि जो अपना टॉपिक चल रहा था इसके अंदर अपन टाइप्स पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ द अबॉर्शन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अपन जिसमें रिकरेंट अबॉर्शन अपना कंप्लीट हो गया था। रिकरेंट के अंदर जो जो रिकरेंट अबॉर्शन होता है, जो कोज होता है उसका, वो किसके कारण होता है, वो होता है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। तो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के बारे में अपन देख रहे थे कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी क्या होता है। अपन ने अपने इसके बारे में पढ़ा कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी क्या होता है, कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी एक तरीके से सर्विस क्या होती है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, वीकनेस है, वो किसके कारण हुई है। उसके मैंने बहुत सारी इटियोलॉजी बताई, मैंने उसको बहुत सारे कारण बताए। कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेनलेस सर्वाइकल डायलेटेशन होता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सर्विस का क्या होता है, डायलेट होता है, मतलब टर्म तक, प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही सर्विस क्या हो गई है, डायलेट हो गई है। डायलेट हो गई तो एक तरीके से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया हो, या तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या अबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो फर्स्ट अगर मान लो सर्विक्स उस टाइम इनसफिशिएंसी हो, कि इनसफिशिएंसी है, तो दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी तो फिर कंडीशन वो आएगी, तीसरी बार कंडीशन वही कंडीशन आएगी, तो क्या किस कंडीशन में वो किसके अंदर हो जाएगा, वो रिकरेंट अबॉर्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। तो एक तरीके से मतलब मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द अबॉर्शन इज नोन एज द रिकरेंट अबॉर्शन, जिसे अपन बोलते हैं। तो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के कारण हो रहा है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के कारण हो रहा है। और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस किसके कारण हो रहा है, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है। इसके बारे में अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, उसका मैनेजमेंट हम देखेंगे कि अपन मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसकी, कि सर्वाइकल इनसफिशिएंसी को हम किस तरीके से रोकें, मतलब इसके मैनेजमेंट कौन सी, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए, इसकी केयर किस तरीके से की जाए, या ऑपरेटिव कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो अच्छे से समझिए इसको, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इसके अंदर की ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि अबॉर्शन किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि अबॉर्ट, डिफाइन द अबॉर्शन एंड एक्सप्लेन द रिकरेंट अबॉर्शन, तो आपको सर्वाइकल इनसफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर ओनली फॉर आपको रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में बताना है, और आपको मैनेजमेंट लिखना है जो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको ओनली। और आपको अगर अलग से पूछा जाए कि सर्वाइकल इंसफिशिएंसी को शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आपको सर्वाइकल इंसफिशिएंसी के बारे में बताना है, रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में नहीं बताना। और दोनों में पूछे तो दोनों को फिर बताना ही है। तो अलग अलग पूछे तो अलग अलग आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आप रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में आपको पूछा गया है तो आप सर्वाइकल इंसफिशिएंसी को बता रहे हो और रिकरेंट को भी बता रहे हो, ऐसा नहीं बताना, ठीक है। समझ में आ गया। तो अपन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मैनेजमेंट में पर देखेंगे इंटर कॉन्सेप्शनल पीरियड के अंदर बात करेंगे। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा है अपना, इसके अंदर जो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में इंटर कंसेप्शनल पीरियड की पहले फर्स्ट बात करेंगे अपन, इंटर कंसेप्शनल पीरियड। इंटर कंसेप्शनल पीरियड होता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही एग्जामिनेशन करना, उसका इंटरनल एग्जामिनेशन करना उसका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी से पहले ही, ठीक है, उसे इंटर कंसेप्शनल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, पहली बात फर्स्टली होता है, फर्स्ट इसमें होता है टू एलिविएट एंजाइटी एंड टू इम्प्रूव द साइकोलॉजी। अगर किसी की एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ती जा रही है, और इम्प्रूव द साइकोलॉजी, उसको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है कि उसकी जो एंजाइटी वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। जो एंजाइटी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है कि पता नहीं क्या कंडीशन हो गई हो, या ब्लीडिंग हो रखी हो, या सर्वाइकल इंसफिशिएंसी माना उसको हल्का सा ऐसा महसूस हो रखा हो, ऐसे महसूस हो गया हो, या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है उसका अनबैलेंस लग रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना है उसका, पहली बात, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट यही है उसका, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का। दूसरी बात, हिस्टोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टा, सिनेक एंड सबम्यूकस मायोमास एंड इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि इसमें मतलब हिस्टोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टा। यूट्राइन सेप्टा का मतलब यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ये क्या है, यूट्राइन सेप्टा क्या है, एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम हो जाता है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, सेप्टम होता है। लॉन्गिट्यूडनल जो यूट्रस बिल्कुल सीधा है, उसको ऊपर से नीचे डाउन की ओर क्या काट दें, उस तरीके से मतलब एक तरीके से सेप्टम बन जाता है लॉन्गिट्यूडनल, सीधा बिल्कुल बिल्कुल एक स्टैंडिंग जिसे बोल सकते हैं अपन, स्टैंडिंग लेडीज
चीज़ है उसको अगर अपन बिल्कुल स्टैंडिंग में सीधा अपन आगे से काटें बिल्कुल मिडल में से, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। कि जैसे अपन जैसे यहाँ पर है तो इसको इस तरीके से काटें, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ये क्या होता है, सेप्टम बना होता है, यूट्राइन सेप्टा कहलाता है। एंड सिंका एक तरीके से अश्मान सिंड्रोम की तरह ही एक तरह अश्मान सिंड्रोम है कि अश्मान वही उसे क्या बोलते हैं, यूट्राइन सिंकाई बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर वही होती है, फॉर्मेशन होता है इंट्रा यूट्राइन एडिशंस हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। एंड सब म्यूकोसा मायोमास इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम। अगर आप हिस्ट्रोस्कोपिक रिजेक्शन करोगे, उसके मतलब हिस्ट्रोस्कोपिक में एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कि हिस्ट्रोस्कोप के मायोमा के अंदर मतलब म्यूक एक तो बात कर सकते हैं यूट्राइन सेप्टा सेंकाई एंड सब म्यूकोसा मायोमास के अंदर क्या करेंगे अपन के हिस्ट्रोस्कोपिक रिजेक्शन करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा जो भी होगा वो क्या प्रेगनेंसी को इंप्रूव करने के लिए काम आएगा। तो हिस्ट्रोस्कोपी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा, एक तो हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो प्रेगनेंसी क्या है, जो इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एनोमलीज। अगर क्रोमोसोमल एनोमलीज बात कर सकते हैं कि जन्मजात से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो तो उसको डिटेक्ट करना जरूरी है, जेनेटिक काउंसलिंग बोल के अंडरटेकिंग जानना जरूरी है कि इसके कारण तो नहीं हो रहा है कि जेनेटिक की वजह से हो रहा हो, ये जन्मजात ही हो, तो इट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इज डिटेक्ट टू द अबोर्टस जेनेटिक काउंसलिंग इज अंडरटेकन। ये जेनेटिक काउंसलिंग जो अंडरटेकन इसके अंडर में वर्क करेगी तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो उसको डिटेक्ट करने में, अबॉर्शन को एक तरीके से अबॉर्ट नहीं हो जाए तो उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी किसके कारण अबॉर्ट हो रखा हो, तो ये ज़्यादा जरूरी है क्रोमोसोमल एनोमलीज को डिटेक्ट करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अपन इसके अंदर कि ये बिफोर द प्रेगनेंसी की बात चल रही है, अपन प्रेगनेंसी को आगे अच्छा सही बनाने के लिए, उस कंडीशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए उस कंडीशन में क्या क्या करें। तो प्री एक तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, इंटर कंसेप्शनल पढ़ रहे हैं। इंटर कंसेप्शनल अपन जो पढ़ा था अपन स्टार्टिंग के अंदर, जो डायग्नोस देखा था उसके अंदर अपन ने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, यूटिलाइजिंग हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है। GnRH क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो FSH और LH सिक्रेट करता है। तो FSH और LH मतलब LH को कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, GnRH को। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। गोनाडोट्रोपिक क्योंकि इम्प्रूव अगर इनको कंट्रोल करोगे तो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यूस बनी रही है, जो इंप्रूवमेंट करिए। और ये किसके अंदर दिखाई देता है, मोस्टली एज सीन इन द PCOS कोजेज। ये क्या करता है, ये करता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम करेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए अगर कंट्रोल करोगे तो प्रेगनेंसी कंटिन्यूस होगी कि नहीं होगी, होगी। जो प्रेगनेंसी उसको इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसको कंट्रोल करने के PCOS को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो एज सीन इन PCOS कोजेज, अगर ये PCOS ये क्या किसके अंदर दिखाई देती है, PCOS कोजेज के मतलब जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर is supposed with the gonadotropin releasing analog therapy subsequently ovulation induction with gonadotropins improve the pregnancy outcome। अगर gonadotropin releasing हार्मोन को आप कंट्रोल करोगे, आप PCOS को कंट्रोल करोगे तो उस कंडीशन में जो प्रेगनेंसी हो क्या इंप्रूवमेंट होगी, वो आगे की ओर बढ़ने के लिए वो सक्षम होगी। तो gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, FSH और LH। और FSH और LH क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर को इसे मजबूत बनाएगी और एंडोमेट्रियम लेयर को मजबूत बनाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यूस बनेगी और क्या आगे की ओर बढ़ जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कि जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंप्रूव करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कल्चर कराओ। कल्चर करके जो बैक्टीरियाज है उसका पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग उसका एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब बैक्टीरियाज का हो जाए रिमूव हो जाए तो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा और प्रेगनेंसी क्या होगी, कंटिन्यूस बनी रहेगी, उससे इंप्रूवमेंट भी होगा। आर ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली फॉलोइंग कल्चर एंड सर्वाइकल एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। उसका क्या जो सबसे पहले की जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, वेजाइनल से क्या करना है, जो कल्चर लेना है और उसका जो कल्चर लेने के उसका बैक्टीरिया का पता लगाना है, कौन सा बैक्टीरिया ये ग्रोथ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एम्पेरिकल ट्रीटमेंट विद डॉक्सीसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन कोस्ट इफेक्टिव। उसको क्या करना है, डॉक्सीसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन आपको क्या करनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, बड़ी डॉक्टर बोलता है। तो उसके जो देखना है कि उसके अंदर सबसे पहले तो कौन सा बैक्टीरिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन स्टार्ट करनी है, प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर करें आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। ठीक है, ये तो था इंटर कंसेप्शनल पीरियड आपका कंप्लीट हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। एक तरीके से देखना है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, वो अपन देखते हैं इसके अंदर। कि सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरिंग द रियश्योरेंस द टेंडर लविंग केयर आर यू वेरी मच हेल्पफुल, प्रोबेबली दिस रिमूव द स्ट्रेस एंड इम्प्रूव यूट्राइन ब्लड फ्लो। कि आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, लविंग केयर, सबसे ज़्यादा प्यार भरा उसको क्या प्रॉपर केयर प्रोवाइड करानी है। आर वेरी मच हेल्पफुल प्रॉब्ली तो रिमूव द स्ट्रेस, आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जो तनाव है जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड इम्प्रूव यूट्राइन ब्लड फ्लो, और यूट्राइन ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, जिससे क्या हो जाएगा ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम होगी, तो उसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले काम ये करना है कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा लविंग केयर प्रोवाइड करानी है, जिससे क्या हो जाएगा उसकी हेल्प, जो स्ट्रेस है वो दूर चला जाएगा। यूट्राइन के अंदर क्या हो जाएगा, यूट्राइन ब्लड फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा, जिससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड जिसके अपन बहुत सारे डिटेक्ट करने के लिए वायबल प्रेगनेंसी है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट की। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से आपको जो भी पता चल जाएगा 8 से 9 वीक के अंदर जो अपन पता चल जाएगा कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, या 16 वीक के अंदर जो भी होगी, जो कि फीटस की जो कंडीशन है वो पता चल जाएगी, या सर्वाइकल इंसफिशिएंसी की पता चल जाएगी, तो अपन को अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रेस्ट, कि रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट शुड टेक द एडिक्वेट रेस्ट, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ इन इंटरकोर्स एंड ट्रैवलिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी जो हार्म पहुँचे पेशेंट को। ऐसी एक्सरसाइज करनी है, एक तरीके से एक्टिविटीज़ क्या करनी है, बहुत ज़्यादा भारी सामान एक्टिव ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जो बेबीज़ को, जो पेशेंट एक तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को क्या हार्म पहुँचे, ऐसी एक्टिविटीज़ तो करनी ही नहीं है। उसको क्या कराना है, रेस्ट प्रोवाइड कराना है। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ क्या करनी है, बिल्कुल ही रिमूव करनी है। एंड इंटरकोर्स एंड ट्रैवलिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना उस कंडीशन के अंदर। एंड ट्रैवलिंग नहीं करनी, कोई सी भी ट्रैवलिंग, वाली बाइक से हो या वाली कार से हो या ट्रेन से हो या फ्लाइट से हो, ट्रैवलिंग नहीं करनी है। ठीक है, रेस्ट प्रोवाइड कराना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है लूटियल फेज डिफेक्ट केसेस आर ट्रीटेड विथ नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन 100 mg डेली एज वेजाइनल सपोजिटरी। उसको अगर लूटियल फेज डिफेक्ट है, मैंने बताया था हार्मोनल जो डिफेक्ट होता है लूटियल फेज डिफेक्ट, उसको ट्रीट करने के लिए नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन 100 mg डेली वेजाइनल सपोजिटरी करना है, जिससे हार्मोनल क्या हो गया मेंटेन बना रहे और प्रेगनेंसी क्या हो गया उसको सपोर्ट करे, उस प्रेगनेंसी के अंदर उसका क्या मेंटेन करती चले। ठीक है, तो लूटियल फेज अगर डिफेक्ट हो तो ये आपको जो नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन 100 mg है वो वेजाइना के अंदर सपोजिटरी हमको इंसर्ट करनी है डेली एक टाइम पे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा जो उसके जो हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है उसको क्या करेगा मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर सर्कलेज ऑपरेशन फॉर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को ट्रीट करने के लिए एक तरीके से मान सकते हैं कि इसको ठीक करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए सर्कलेज ऑपरेशन करना जरूरी है। और सर्कलेज ऑपरेशन में नेक्स्ट इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे सर्कलेज ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास के अंदर मतलब थ्रोम्बस हो जाए, एक तरीके से थ्रोम्बस बन गया और इनहेरिटेड थ्रोम्बस बनता है, उसको इंप्रूव करने के लिए प्रेगनेंसी को इंप्रूव एंटी थ्रोम्बोटिक क्या हो गया, अपन को थेरेपी स्टार्ट करनी है। हेपरिन देना है आपको, हेपरिन देना हो या फिर बोल सकते हैं अपन एस्प्रिन भी होता है, कि एस्प्रिन क्या होती है, एस्प्रिन भी क्या टैबलेट होती है जिसके कारण भी एंटीकोगुलेंट होती है। तो इस तरीके से एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी देनी है जो इम्प्रूव द एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी इम्प्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम, जो प्रेगनेंसी को क्या करना है, प्रेगनेंसी को क्या करना है आगे की ओर बढ़ाए, आगे की ओर चलते रहे, कंटिन्यूस चलती रहे। तो इस कंडीशन में क्या करनी है, आपको एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी प्रोवाइड करानी है बाय द प्रिस्क्रिप्शन, बाय डॉक्टर का अगर प्रिस्क्राइब करता है तो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको क्या करना है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के अंदर अपन देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये तो ट्रीटमेंट था, अपन ने दो चीज़ पढ़ी कि अपन देखा था ट्रीटमेंट के अंदर इंटर कॉन्सेप्शन पीरियड और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दो के अंदर अपन ने देखा था क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन मैनेजमेंट, बात करेंगे अपन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का। ठीक है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना कि उसके अंदर क्या होता है, ऑपरेशन होता है। वो कौन सा ऑपरेशन होता है, सर्कलेज ऑपरेशन होता है। बस यही याद रखना है कि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है या सर्वाइकल इनसफिशियंसी होता है, उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें ऑपरेट किया जाता है, वो ऑपरेटर सर्कलेज ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखो कि सर्कलेज ऑपरेशन नाम दिया हुआ है। ठीक है, सर्कलेज ऑपरेशन नाम दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, सर्कलेज ऑपरेशन आपको दिख रहा है। सर्कलेज से ही पता चल जाएगा कि सर्कल बना होता है। क्या बना होता है,
सर्कल मतलब क्या होता है, राउंड बना होता है, राउंड क्या बना होता है, राउंड बना होता है, वो सर्कल का एक तरीके से स्यूचर किया जाता है, स्टिचेज किया जाता है उस जगह पर। नॉन एब्जॉर्बेबल क्या करता है, स्यूचर करते हैं, स्टिचेज करते हैं, जिससे क्या होता है उसको क्लोज कर देते हैं सर्विस को वहाँ से, जिससे वो क्या हो जाएगा, जिससे वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होगी, वहाँ से फीटस का बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाए। एक तरीके से वहाँ क्या करते हैं, स्टिचेज करते हैं और स्यूचर कर दिया जाता है, तो उसे सर्कलेज ऑपरेशन बोलते हैं, सर्कल टाइप में कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये बात देखा, दूसरी बात ये है कि सर्कलेज ऑपरेशन क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। दोनों क्या होता है, एक साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट दोनों के दिया था, वो दोनों के नाम से ही बनाया गया है। टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर इन करंट यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ईच क्लेमिंग इक्वल सक्सेस रेट अबाउट 80 से 90%। दोनों ही क्या है, दोनों ही सक्सेस होते हैं। 90 से 80 या 90% दोनों के सक्सेस होते हैं। दोनों में कोई ऐसा नहीं कि अपन बोल सके दो ऑपरेशन है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है शिरोडाकर और एक होता है मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, एक तो शिरोडाकर होता है, एक मैकडोनाल्ड्स होता है। टू टाइप्स के होता है सर्कलेज ऑपरेशन होते हैं। दोनों ही, भले ये वाला ऑपरेशन कराइए या ये वाला ऑपरेशन कराइए, दोनों ही ऑपरेशन 90 से 80 या 90% के होते हैं, ठीक होते हैं, सक्सेस होते हैं। ऐसा नहीं कि शिरोडाकर अच्छा है, मैकडोनाल्ड्स अच्छा है, ऐसा कोई ऑपरेशन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। तो अपन अगर टू टाइप्स के ऑपरेशन और सर्कलेज ऑपरेशन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है शिरोडाकर और दूसरा है मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। ठीक है, टाइम कौन सा होता है ऑपरेशन करने का, कि जो टाइम होता है सर्कलेज ऑपरेशन करने का जो टाइम होता है वो 14 वीक होता है। कौन से वीक में करा जाता है, 14 वीक। 14 वीक में हो जाए, अगर मान लो कि मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली एक तरीके से बोलते बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत एक तरीके से, अब ऐसे बोलोगे सर अगर मान लो 24 वीक्स में हुआ तो पता चला, तो पता चलेगा कि 24 वीक में पता चलेगा तो उस कंडीशन में देखा जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में करेंगे। पर अगर जल्दी पता चल जाए तो 14 वीक या 16 वीक के अंदर क्या कराना है, ऑपरेशन करा लेना है। ठीक है, इस कंडीशन को इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर भी। अब नेक्स्ट देखेंगे शिरोडकर ऑपरेशन। शिरोडकर ऑपरेशन की बात करते हैं। पहले अपन ने जो ऑपरेशन, जो दो ऑपरेशन देखे थे अपन ने, एक तो शिरोडकर और एक देखा था मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, मैकडोनाल्ड्स। ठीक है, तो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे शिरोडकर ऑपरेशन। ठीक है, शिरोडकर ऑपरेशन में क्या होता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, पहली बात तो ये अपन फर्स्टली इसमें 4 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स। अब इसमें 2 चीज़ बताऊंगा, देखो इसके अंदर 2 चीज़ बताऊंगा इसके अंदर में। एक तो शिरोडकर ऑपरेशन और एक होता है मैकडोनाल्ड। दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ होती है दोनों चीज़ ही सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के लिए होते हैं दोनों में क्या होता है कि जब शिरोडकर होता है इसमें क्या होता है, जो स्टिचेज किए जाते हैं वो क्या कहते हैं, राउंड टाइप में किया जाता है। किस टाइप में किया जाता है, राउंड टाइप में किया जाता है। ठीक है, और जो मैकडोनाल्ड्स होते हैं, मैकडोनाल्ड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, क्लॉक वाइज होते हैं। किस वाइज होते हैं, क्लॉक वाइज। जैसे घड़ी होती है ना, वैसे घड़ी गोल नहीं होती, मतलब एक तरीके से एक मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर, जैसे ये है। ठीक है, ये तो है शिरोडकर। ठीक है, और ये है मैकडोनाल्ड्स। ये 2 टाइप्स की होते हैं, शिरोडकर या मैकडोनाल्ड्स। मतलब इसमें तो क्या होता है, इस टाइप से होता है, मेरे एक चोकोर टाइप से जिसे अपने बोल सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल और दिखा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, फर्स्टली अपन देखेंगे इसके अंदर स्टेप फर्स्ट देखेंगे अपन। इसमें स्टेप फर्स्ट देखेंगे तो द पेशेंट इज पुट अंडर लाइट, इज पुट अंडर लाइट, जनरल एनेस्थेसिया आर प्लेस इन द लिथोटोमी पोजिशन एंड गुड एक्सपोजर ऑफ द सर्विक्स बाय द पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम। सबसे पहले पेशेंट को आपको लाइट के नीचे आपको पेशेंट को लेटाना है, लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करानी है और जनरल एनेस्थेसिया करना है। लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करो तो आपको सर्विक्स ऑटोमेटिक आपको एक तरीके से क्लियर आपको दिखाई देगी, गुड एक्सपोजर ऑफ द सर्विक्स आपको क्लियर दिखाएगी, पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम एक तरीके से आपको क्लियर दिखाएगा। क्योंकि लिथोटोमी पोजीशन होगी तो क्या हो जाएगा, आपको जो सर्विक्स है वो प्रॉपर्ली दिखाई देगी और लाइट के नीचे और जनरल एनेस्थेसिया आपको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट है द लिप ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड डाउन बाय द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप एंड एलिस टिश्यू फोर्सेप। आपको क्या करना है, जो सर्विक्स है लिप ऑफ द सर्विक्स, जो जिसे बोलते हैं सर्विक्स जो होता है लिप ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं। तो लिप ऑफ द सर्विक्स जो सर्विक्स जो पार्ट है उसके अपन को पुल डाउन करना है, नीचे की ओर क्या करना है, जो आगे वाला जो पार्ट है हल्का सा जो लिप्स टाइप का होता है जो सॉफ्ट होता है उस पार्ट को क्या करना है, आगे की ओर डाउन करना है। होल्डिंग किसके साथ करना है अपन को, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से और एलिस टिश्यू फोर्सेप से उनको
को पकड़ कर क्या करना है, नीचे की ओर डाउन करना है। दोनों फोर्सेप होती है, दोनों फोर्सेप करें, ये तो होती है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, ये होती है एलिस टिश्यू फोर्सेप, ठीक है। ये दोनों होती है, इससे तो होल्ड किया जाता है और इसके ऊपर पकड़ के जो एलिस होता है इसको पकड़ कर इसके अंदर जो जिगजैग टाइप की यहाँ पर होते हैं इसको पकड़ टिश्यूज को पकड़ के नीचे की ओर डाउन कर लिया जाता है, यहाँ पर स्पंज करके इसको क्या होता है, पकड़ लिया जाता है। तो इसके थ्रू और इसके थ्रू क्या करते हैं, जो सर्विस का जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, नीचे की ओर डाउन की ओर साइड करते हैं, क्योंकि अपन को क्या करना है, वहाँ पर स्टिचेस करना है, इस कारण क्या करना है, डाउन करना है। तो पहली स्टेज तो क्या है, पहली स्टेप ये है कि शिरोडोकर्स ऑपरेशन के अंदर पहली स्टेप ये है कि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने पर लाइट के नीचे उसको लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करनी है और एनेस्थीसिया प्रोवाइड करानी है। दूसरी है कि जो टिश्यूज़ है जो टिश्यूज़ है जो सर्विस के जो सर्विस को डाउनवर्ड करना है, किसके थ्रू करना है, स्पंज होल्डिंग के थ्रू और एलिस टिश्यू फोर्सेप के थ्रू उसको करना है, पकड़ के उसको डाउन की ओर नीचे की ओर खींचना है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, सेकंड स्टेज क्या करनी है आपको, सेकंड स्टेज देखो, a transverse incision is made anteriorly below the base of the bladder on the vaginal wall, and the bladder is pushed up of expose the level of the internal os. A vertical incision is made posteriorly on the cervico-vaginal junction. सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं अपन, सेकेंड स्टेप में करते हैं कि जो ट्रांसफर इंसिजन करते हैं, ट्रांसफर इंसिजन करते हैं मतलब कहाँ पर ट्रांसफर इंसिजन कट करते हैं, एंटीरियरली कट करते हैं। ट्रांसफर इंसिजन मतलब ट्रांसफर क्या कट करेंगे, इंसिजन करेंगे, एंटीरियरली करेंगे बिलो द बेस ऑफ द ब्लेडर, जो ब्लेडर के जस्ट नीचे की साइड करेंगे, जो ऑन द वेजाइन वॉल, और अब ब्लेडर को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे अप टू एक्सपोज द लेवल ऑफ द इंटरनल ओस, और इंटरनल ओस को देखने के लिए तो ब्लेडर को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे ऊपर की ओर, पुश द अप एंड टू द एक्सपोज द लेवल ऑफ द इंटरनल, और किसको देखना है, जो लेवल उस लेवल पे इंटरनल ओस को देखेंगे। एंड वर्टिकल इंसिजन इज मेड पोस्टीरियरली ऑन द सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन। उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो उसकी जो जंक्शन के पीछे जो बनाई जाती है, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, और क्या करते हैं, जो वर्टिकल इंसिजन करते हैं पोस्टीरियरली सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन के पीछे जो वर्टिकल इंसिजन वो छोटा सा क्या करता है, कट करते हैं वहाँ पर, जिससे कि अपन को क्या करना है, जो कट करके और बाहर क्यों निकाला जाता है, एक तो पहले तो ट्रांसवर्स किया, और एक क्या किया, वर्टिकल। जो ट्रांसवर्स किया वो एंटीरियरली किया, उसके एंटीरियरली जो ब्लेडर के जस्ट नीचे की साइड किया, जो इंटरनो ओस जो बोल सकते हैं, इंटरनो ओस के को लेवल को रखते हैं अपन को, और जो ब्लेडर को क्या करना है, पुश कर दिया ऊपर की साइड। और नेक्स्ट है वर्टिकल इंसिजन के पोस्टीरियर साइड में, जो वेजाइनल जंक्शन है उसके पोस्टीरियर साइड में क्या करते हैं, छोटा सा कट वहाँ पर कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, हाँ देखो यहाँ पर, देखो इस तरीके से यहाँ पर स्पंज होल्डिंग का, यहाँ पर स्पंज होल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इसको टिश्यू को बाहर की ओर यहाँ से कट करके, एक यहाँ से कट किया, इसको यहाँ बाहर की ओर निकाल दिया, यहाँ से कट करके, और एक इसको यहाँ से स्पंज होल्ड से पकड़ रखा है, यहाँ कट करके बाहर निकाल दो, और यहाँ पर देखो लास्ट में बिल्कुल क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रखा है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्कल टाइप की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सूचर लगा रखा है। ये सर्कल टाइप का जो सूचर लगा रखा है, ये सर्कलेज ऑपरेशन है। ये किसके अंदर, ये किसका कहलाएगा, शिरोडकर ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, सर्कल बना हुआ है, गोल राउंड का बना हुआ है, ये गोल राउंड का जो बना हुआ है इसका सूचर ये बोलता है सेरोडोकर ऑपरेशन बोलते हैं इसके अंदर। इसमें कट 1 2 3 4 5 6, पहले तो हल्का सा कट किया एंटीरियरली, फिर पोस्टीरियरली कट तरीके से देखा, फिर इसको अपन ने बाहर की ओर डाउनवर्ड की ओर खींच लिया, डाउनवर्ड की कट करके, फिर यहाँ इधर दोनों साइड से हो गया, फिर इसको दोनों साइड बाहर निकाल के दोनों को क्या कर दिया, बांध दिया। एक तरीके से क्या कर दिया इन्होंने, बांध दिया। वहाँ से क्या हो गया, सर्विस क्या हो गई, दोनों तरफ से क्या हो गई, क्लोज हो गई, एंटीरियरली पोस्टीरियर दोनों तरफ से करके उसको क्या करें, उसको स्टिचेज कर दिए वहाँ से पकड़कर, और जिससे क्या हो गया, वहाँ पर सर्विस क्या हो गई, क्लोज हो गई, स्टिचेज हो गए वहाँ पर सर्विस क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, तो अपन ने देखा किसके थ्रू किया, एक तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप और एलिस फोर्सेप दोनों अपन ने क्या की यूज करी, जिससे पहले इन दोनों से तो क्या किया, टिश्यूज को बाहर निकाला गया। ठीक है, उसके ठीक है, तो ये दोनों यूज करते हैं अपन इस ऑपरेशन के अंदर। तो सेकंड स्टेप में क्या किया अपन ने, इंसिजन किया, मैंने आपको वैसे पूरा ऑपरेशन बता दिया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं अपन, थर्ड स्टेप में अपन देखते हैं, अपन थर्ड स्टेप में करेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। आपको क्या करना है, नॉन एब्जॉर्बेबल, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो सूचर आपको लगाना है। कट कर दिया था, सूचर लगा दिया। द एंड्स ऑफ द टेप इज टाइड पोस्टरली बाय द रीफ नॉट एंड बल्जिंग मेम्ब्रेन इफ प्रेजेंट मस्ट बी जेंटली रिड्यूस द बिफोर हैंड इट योर यूट्राइन कैविटी। जो एंड वाला पार्ट है वहाँ पर क्या करना है, वो टाइटली आपको कहना है, पोस्टरली टाइटली आपको कहना है, नोट है गांठ बांध देनी है वहाँ पर, जिससे वो सर्विक्स ना खुले। द बल्जिंग मेम्ब्रेन, जो बल्ज टाइप होते हैं, इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होता है, मस्ट बी जेंटली रिड्यूस बिफोर हैंड इन टू द यूट्राइन कैविटी। मतलब इसका मतलब ये है
कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर बल्जिंग टाइप का होगा तो उसको पहले हाथ से क्या करना है, उसको यूट्राइन कैविटी के अंदर उसको बिफोर द हैंड रिड्यूस, बिफोर हैंड उसको क्या हैंड से क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, हल्की जेंटली क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, देन उसके बाद उसके स्टार्ट कर देना है, जो भी है उसको एक तरीके से छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर बता दिया, अब शेडो ने एक बार समरी देख लीजिए इसके कि पहला अपन ने स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में जो नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया अपन ने यूज किया, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया यूज करने के बाद अपन ने क्या किया, जो उसको होल्डिंग स्पंज होल्डिंग से डाउनवर्ड किया, दोनों तरफ से क्या किया, उस टिश्यू को क्या किया, बाहर की ओर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो एंटीरियर पार्ट है उसके ऊपर ट्रांसफर इंसिजन किया, देन उसके बाद अपन ने पोस्टीरियर की साइड में क्या वर्टिकल इंसिजन किया, वेजाइनल जंक्शन के ऊपर, तो दोनों जगह इंसिजन कर दिया, दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड से हो गया। एंटीरियर में ट्रांसफर किया और पोस्टीरियर में वर्टिकल किया। अब वर्टिकल ट्रांसफर किया तो उसके बाद अपन ने देखा कि उसके बाद अपन ने सूचर एबनॉर्मल नॉन एब्जॉर्बल सूचर किया और उसको नोट कर दिया। तो उस कंडीशन को देखकर अपन देखेंगे कि इस तरीके से नोट कर देते हैं, स्टिच ऑफ द सर्विस इस तरीके से नोट कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, राउंड टाइप में क्या करते हैं, स्टिच कर देते हैं। ये राउंड टाइप की जो स्टिच हो रखा है एक तरीके से क्या होता है, राउंड हो जाता है। और ये होता है मैकडोनाल्ड्स वाला होता है, ये श्री डॉकर वाला होता है। श्री डॉकर में क्या होता है, राउंड टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के एक और बता दूंगा, अभी एक पेपर में बना के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो इसके अंदर सर्कल एक तरीके से यहाँ पर नोट बना हुआ है, एक तरीके से ये नोट बन गया है। और यहाँ पर क्या किया, जो सर्विस से यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, क्लोज कर दिया। यही कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, यही कहलाता है कौन सा वाला, श्री डॉकर ऑपरेशन कहलाता है। समझ में आ गया। ये होता है सर्वाइकल इनसफिशियंसी को क्लोज करने के लिए, जो सर्वाइकल इनसफिशियंसी हो रहा है उसको क्लोज करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर, अब देखते हैं अपन मैकडोनाल्ड्स ऑपरेशन, ठीक है। मैकडोनाल्ड्स ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं, मैकडोनाल्ड ऑपरेशन में वही सेम है, वही कंडीशन है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है। वही सूचर यूज करते हैं, नाइलॉन या पोरलिन का यूज करते हैं अपन, नॉन एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब नहीं हो। इस पास विथ अ कर्व नीडल फ्रॉम 12 o'clock position to 9 o'clock position in body of the cervix or high is as possible in the cervical canal but below the level of the internal os। अब देखो इसके अंदर कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करना है। अब इस तरह इसमें किस तरीके से यूज करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ मैं आपको, रुको। तो इसमें देखिए, मैं नोटबुक दिखा रखी मैंने, इसमें देखिए आप नोटबुक के अंदर देखोगे, आप नोटबुक के अंदर देखोगे तो आप फर्स्टली आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो चौकोर बना हुआ है, यहाँ पर जो अप वाला पार्ट है, यहाँ 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, तो ऐसे राउंड करके जो बना देते हैं ये होता है मैकडोनाल्ड्स ऑपरेशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ये मैकडोनाल्ड ऑपरेशन कहलाता है। सबसे पहले जो सूचर डाला जाता है वो 8 o'clock की स्टार्टिंग डाला जाता है, ठीक है, 8 o'clock के राउंड में डाला जाता है। तो यहाँ पर ये दिखा हुआ है कि जो कर्व नीडल यूज करते हैं वो 12 o'clock 8 o'clock में 12 o'clock, जो कर्व नीडल है फ्रॉम 12 o'clock पोजिशन से लेकर वो कितने होता है 9 o'clock पोजिशन इन द बॉडी ऑफ द सर्विस, मतलब 9 o'clock मतलब इधर से एक साइड से, मतलब अपन बोल सकते हैं अपन कि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से डाला, कि यहाँ से अगर कर्व में डाला तो ये 12 o'clock है, यहाँ से लेकर किधर की ओर गया 9 o'clock, तो इस साइड की ओर ये टर्न किया, ठीक है। 9 o'clock के बाद में पोजीशन इन द बॉडी ऑफ द सर्विक्स एज हाई एज पॉसिबल इन द सर्वाइकल कैनाल बट बिलो द लेवल ऑफ द इंटरनल ओस। और वो क्या कहते हैं, जो क्या है कि सर्वाइकल कैनाल मतलब सर्विस की जो बॉडी है उससे तो हाई होगा पर पॉसिबल हो जाएगी, पर सर्वाइकल कैनाल से क्या होता है उसके जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द सर्वाइकल कैनाल से जस्ट ऊपर तो होगी, पर उसकी जो इंटरनल ओस है उससे क्या होगी जस्ट नीचे की ओर होगी। तो जो नीडल यूज करते हैं मैकडोनाल्ड्स के अंदर यूज करते हैं, जो मिडिल यूज करेंगे वो करेंगे 12 o'clock पोजीशन से लेकर 9 o'clock पोजीशन की ओर जाएंगे, ठीक है। समझ में आएगा यहाँ तक, नीडल की बात है, ठीक है। द सेम स्टिचेस देन द पास थ्रू द बॉडी ऑफ द सर्विक्स, जैसे सेम स्टिचेस वैसे क्या करेंगे 9 o'clock पे जाएगा, फिर 9 o'clock 6 o'clock पे जाएगा, 6 o'clock पे से क्या होगा 6 o'clock से 3 o'clock, 3 o'clock से कहाँ जाएगा 3 o'clock से 12 o'clock की पोजीशन के अंदर जाएगा। तो मैं आपको वापस दोबारा मैं नोटबुक के अंदर बताता हूँ, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डायग्राम मैंने बना नहीं पाया, ठीक है। ये 12 o'clock है, ठीक है, ये 12 o'clock से यहाँ लिया मैंने 9 o'clock से लिया, फिर ये कहाँ के लिए और लिया 6 o'clock की ओर, 6 o'clock से कहाँ लिया 3 o'clock के अंदर लिया, 3 o'clock से वापस कहाँ लिया 12 o'clock के अंदर। जो ऐसे फ्यूचर चलता गया तो क्या हो गया, एक तरीके से क्या बन गया, ये एक तरीके से क्या होता है एक त्रिकोणा बन गया, एक तरीके से किसका होता है एक अपन ट्राइंगुलर नहीं कह सकते इसको, अपन चारों तरफ से एक समांतर बन गया एक तरीके से, ठीक है।
ऊपर अपर साइड से लेते हो ट्रायंगुलर, डाउनवर्ड से देखो ट्रायंगल, तो चारों तरफ से एक तरीके से ट्रायंगुलर भी हो गया और एक तरीके से एक तरह समांतर बन गया, चारों तरफ से क्या हो चौकोर बन गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इसमें सेम स्टिचेस पास किया थ्रू द बॉडी ऑफ द सर्विक्स फ्रॉम द 9 o'clock पोजीशन से लेकर 6 o'clock पोजीशन से, एंड अगेन फ्रॉम द 6 o'clock से 3 o'clock पोजीशन, और 3 o'clock से अपन ने क्या किया 12 o'clock। तो ऐसे करके ऐसी पोजीशन बन जाती है। किस टाइप की बन जाएगी इसके अंदर मैं बताता हूँ, इस टाइप की पोजीशन बन जाएगी, ये इस टाइप की पोजीशन बन जाएगी। तो ये 12 o'clock था, ये 9 o'clock है, ये 6 o'clock है, और ये कौन सा क्लॉक है 3 o'clock। तो ऐसे इस टाइप की पोजीशन बन जाती है, फ्यूचर बन जाता है। यही कौन सा कहलाता है, मैकडोनाल्ड पोजीशन कहलाती है इसके अंदर। समझ में आ गया। तो इस तरीके की यहाँ पर ये सर्विस से उसमें तो क्या कहें, यहाँ पर पूरे चारों तरफ नोट कर दिया था, यहाँ पर गांठ लगा दी थी चारों तरफ, यहाँ पर इसके अंदर तो क्या किया था, यहाँ पर चारों तरफ क्या कर दिया था, गांठ लगा दी थी। पर इसमें इसने क्या किया, केवल यहाँ पर यार जो एरिया दे रखा है, यहाँ पर जो सर्विस वाला जहाँ पे बेबी पास आउट हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, उस वाले एरिया पे इसने क्या किया, स्टिचेज किया। इस तरीके से स्टिच किया जो कि एक तरीके से क्या घड़ी का जो पैमाना होता है उस तरीके से इसने बना दिया। ठीक है, ठीक है। द नोट टाइट द 12 o'clock पोजिशन मेकिंग द टाइट यूजिंग द स्मॉल डायलेटर ऑफ द एक्सटर्नल नोज। और जो नोट करना है, जो गांठ लगानी है वो कहाँ लगानी है, 12 o'clock पोजिशन, मतलब सबसे अपर पार्ट पे, जो एक्सटर्नल के एक तरीके से देखा जाए तो अपर वाले पार्ट पे क्या लगानी है आपको, नोट लगानी है, मतलब एक गांठ लगानी है। समझ में आ गया, मैकडोनाल्ड ऑपरेशन समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी जगह पर आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ में आ गया। मैकडोनाल्ड्स का मतलब मैं एक वापस बताता हूँ, ये एक वॉच बनी हुई है। पहले सबसे पहले 12 o'clock पे गया, यहाँ पर स्विच स्टार्ट किया, यहाँ पर कर्व नीडल यूज़ करी, देन उसके बाद यहाँ पर गए 9 o'clock, फिर उसके बाद 6 o'clock, फिर 3 o'clock, फिर 3 o'clock से 12 o'clock, इस तरीके से राउंड बन गया। तो एक घड़ी के पैमाने की तरह बन गया, और यहाँ पर इस तरीके से स्विचर यहाँ पर लगाया जाता है। और जो श्री डॉकर जो ऑपरेशन अपन ने देखा था, तो उसमें तो क्या होता है, यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर चारों तरफ से क्या करते हैं उसने राउंड कर दिया था, पर इसमें इस तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्कलेज ऑपरेशन हो जाता है तो किस तरीके से अपन को दिखाया जाता है। देखो ओपन सर्विक्स तो किस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पर ओपन हो रखा है, जब ओपन हो रखा है यहाँ पर देखो इस तरीके से ओपन हो रखा है। जब अपन ने सर्कलेज ऑपरेशन किया, या अपन ने देखा सर्कलेज कोई सा भी ऑपरेशन किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया सर्विक्स। जो बेबी के चांसेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं कि उसका अबॉर्शन नहीं होगा, ये कंडीशन क्या हो जाती है, एक तरीके से बंद हो जाती है। अब देखिए एन नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर लगाए थे, मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल स्विच लगाया था, स्विचर भी रिमूव करना भी तो जरूरी है। कब करेंगे वो अपन देखते हैं कब करना है। तो ये ऑपरेशन के बारे में आपको पता चल गया। 2 टाइप्स के ऑपरेशन थे, शिरडोकर और एक होता है मैकडोनाल्ड ऑपरेशन। दोनों के बारे में मैंने बताया, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको अच्छे से। नहीं समझे तो कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आए मुझे कमेंट से बताइए, तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, कोशिश जरूर करना समझने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर अपन बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की। ऑपरेशन तो हो गया, तो अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या प्रोवाइड करानी है अपन को, जो देखना ज़रूरी है। तो देखते हैं, द पेशेंट शुड बी बेड रेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 डे। अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्वाइकल इंसफिशिएंसी का ऑपरेशन होता है, तो 2 से 3 दिन तक क्या करना है, बेड रेस्ट प्रोवाइड करानी है, उसको बेड रेस्ट देना है। क्यों, अगर हो तो फ्यूचर वहाँ से रिमूव हो सकते हैं, तो वो कंडीशन वापस ऑटोमेटिकली आ सकती है, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो 2 से 3 दिन तक बेड रेस्ट करना है। वीकली इंजेक्शन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोड 500 mg IM गिवन द वुमेन विथ हिस्ट्री ऑफ प्रायर प्रीटर्म डिलीवरी। अगर ये हिस्ट्री है प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री पहले से, तो उसको वीकली एक इंजेक्शन लगाना है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, जो हार्मोन को मेंटेन करता रहे। 500 mg का IM इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो। आइसो सुप्रीम टोकोलाइटिक 10 mg टैबलेट देनी है उसको 3 से डेली टू अवॉइड द यूट्राइन इरिटेबिलिटी। यूट्राइन इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए टोकोलाइटिक ड्रग देते हैं 10 mg डेली। ठीक है, समझ में आ गया था। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है, बेड रेस्ट देना है, और ये मेडिसिन उसको प्रोवाइड करनी है, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना ही एक तरीके से, आपको पता है। ठीक है, एडवाइस द डिस्चार्ज। सबसे पहले कि एडवाइस, अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या एडवाइस देनी है, क्या टीचिंग करानी है, एक तरीके से फर्स्टली है यूजुअल एंटीनेटल एडवाइस। आपको एंटीनेटल के बारे में बताना है, कितनी विजिट्स होनी चाहिए, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, आपको सारी बताना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, जिससे वो क्या है आगे उसको प्रॉब्लम ना है, कि आपको जो भी है पेन हो कुछ भी हो उसके बारे में बता देना है। अवॉइड द इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, उसको पहले से मना करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट है टू अवॉइड द रफ जर्नी। आपको जर्नी में ट्रैवलिंग नहीं करनी, रफ जर्नी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा दचके लगे हुए हैं, बहुत रोड ख़राब है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करनी है, रफ जर्नी बिल्कुल नहीं करनी है।
रिपोर्ट दैट देयर वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन, आपको अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करना है, रिपोर्ट करनी है। क्यों? आपका सर्वाइकल इंसफिशियंसी होता है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो वापस मतलब सर्वाइकल इंसफिशियंसी मतलब कैसे हो सकते हैं, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है, डिस्चार्ज के टाइम भी आपको टीच कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात ये है, लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर बोलेंगे कि ऑपरेशन भी हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी प्रोवाइड की दी, डिस्चार्ज के लिए जो प्लानिंग की जो टीचिंग करा दी वो भी बता दिया अपन ने। रिमूवल ऑफ स्टिचेज, आप रिमूवल कब करोगे, स्टिचेज को कब रिमूव करना है वो आपको देखना है। 37 वीक पे क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है स्टिचेज को। द स्टिचेज शुड बी रिमूव 37 वीक्स एंड अर्लियर अबाउट द पेन स्टार्ट द फीचर्स एंड अबॉर्शन अपीयर। अगर आपको 37 वीक पे आपको क्या रिमूव करना है स्टिचेज तो, और अर्लियर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए फीचर्स के अकाउंट, तो अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन के अपीयर्स आना स्टार्ट हो जाए, बोल सकते हैं कि वो लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। अगर स्टिचेज नहीं कट कर पाए टाइम पर, यूट्राइन रप्चर ऑफ द सर्वाइकल टीयर, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन इसको कि एक तरीके से मतलब यूट्राइन रप्चर हो गया हो, या सर्वाइकल टीयर यानी कुछ वहाँ से वाटर लॉस हो रखा हो, या वाटर ड्रॉप चल रहा हो वहाँ उस कंडीशन से, अगर आपने स्टिचेज इज नॉट कट इन टाइम, अगर टाइम पे आपने स्टिचेज आपने कट नहीं किए हो, तो यूट्राइन रप्चर हो सकती है और सर्वाइकल ट्री में भी अक्कर हो सकता है। सर्वाइकल ट्री में वहाँ से फ्लूइड बनकर बाहर की ओर निकल जाता है। इफ दास कट द प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर, अगर स्टिचेज को कट किया ऑनसेट ऑफ लेबर पे, इट इज द प्रिफरेबल कट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एज देयर इंक्रीज द चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलाइस स्पेशली इन द केसेस ऑफ फ्लोटिंग हेड। अगर आप स्टिचेज कट कर रहे हो ऑनसेट ऑफ लेबर पे, प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ, तो आपको प्रेफर करना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में। क्यों? अगर ऑपरेशन थिएटर में नहीं तो क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, दिक्कत भी हो सकती है। तो क्योंकि ये कंडीशन क्या होती है, इंक्रीज द चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब कोड क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है, बेबी नहीं आता उससे पहले क्या आ जाएगी, कोड अम्बलाइकल कोड क्या होती है, बाहर की ओर आ जाती है। तो कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे मैं आपको कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होती है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, स्पेशली इन द केस ऑफ द फ्लोटिंग हेड। फ्लोटिंग हेड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इसका मतलब बोल सकते हैं कि कॉर्ड प्रोसेस स्पेशली इन द केसेस विद द फ्लोटिंग हेड का थोड़ा हल्का सा डाउन हो जाए या एंगेजमेंट हो जाता है, जिसमें बाहर की ओर हल्का सा बाहर की ओर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में विद द फ्लोटिंग हेड हो जाता है। क्योंकि कोड बाहर निकली तो उस कंडीशन, तो ये समझ लीजिए कि स्टिचेज आप कट कर रहे हो प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर, तो इट इज़ प्रेफरेबल कहाँ करना है, ऑपरेशन थिएटर में कट करना है। क्योंकि चांसेस किसके होते हैं, कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि प्रेशर लगता है तो प्रेशर के साथ साथ क्या हो जाएगा, कोड बाहर आने के चांसेस ज़्यादा, तो स्टिचेज वहाँ पर ही आपको कट करना है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। सर्वाइकल इंसफिशिएंसी मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आएगा। वीडियो आप बार बार देखिए, समझिए इस वीडियो को, और आप नोट्स कंटिन्यूस लिखते चलिए। नेक्स्ट अपन जो अपना होगा वो होगा इंड्यूस अबॉर्शन। आपका 2 या 3 दिन में आपका ये अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।